सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका और हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं व्याकरण, और जिसमें हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में विस्मयादि बोधक। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 12, जिसका नाम है समुच्चय बोधक यानी कि कंजंक्शन। तो चलिए बच्चों, समुच्चय बोधक पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए, आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को जरा आप ध्यान से देखिए और इनके नीचे लिखे वाक्यों को मैं पढ़ती हूँ। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे इन्हें और फिर समझेंगे कि समुच्चय बोधक शब्दों का किस तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पहला चित्र है, सीता और गीता खेल रही हैं। तुम इधर आओगे या मैं उधर जाऊंगा। मैंने पढ़ाई नहीं की, इसलिए फेल हो गया। बादल तो घिरे थे, किंतु बारिश नहीं हुई। तो बच्चों, इन वाक्यों में, उपयुक्त वाक्यों में काली आकृति वाले शब्दों को आपने देखा कि ये शब्द दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को परस्पर जोड़ रहे हैं। ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। जैसे कि बच्चों, मैंने कहा सीता और गीता, जो और शब्द है वह रंगीन कलर का है, रंगीन रंग का है। लेकिन जो ये और शब्द है बच्चों, वो सीता और गीता को जोड़ रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है ना ये, इसलिए इसे कहेंगे हम समुच्चय बोधक। इसी तरह देखो, तुम इधर आओगे या मैं उधर आऊंगा। तो बच्चों, यहाँ जो या शब्द है वह आपका समुच्चय बोधक होगा, क्योंकि ये दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। इसी तरह देखो, मैंने पढ़ाई नहीं की, इसलिए फेल हो गया। तो बच्चों, यहाँ भी दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। किसके माध्यम से? इसलिए के माध्यम से। एक और देखो, बादल तो घिरे थे किंतु बारिश नहीं हुई। तो बच्चों, यहाँ भी दो वाक्य आपस में जुड़ रहे हैं एक शब्द से। जिन शब्दों से आपस में जुड़ाव होता है, चाहे वे दो शब्दों का हो, दो वाक्यांशों का हो, दो वाक्यों का हो, उन्हें हम बच्चों समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जरा इसकी परिभाषा तो देखो, दो शब्दों, दो उपवाक्यों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के भेद दो होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। उदाहरण देखो, सबसे पहले सीता और गीता सहेलियां हैं। तो बच्चे, इसमें जो और शब्द है वह समुच्चय बोधक है। तुम इधर आओगे या मैं उधर आऊं। राम ने नहीं बल्कि श्याम ने मारा था। पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गया। कपड़े धो लो क्योंकि पानी आ गया है। तो बच्चों, ये थे समुच्चय बोधक शब्द जिन्हें हमने पढ़ा है। आइए देखते हैं अध्याय 1 दृष्टि में, चैप्टर एट ए ग्लैंस। जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। बच्चों, जो मैंने अभी लाइन पढ़ी है, इसमें एक शब्द आया है अव्यय। तो अव्यय क्या होते हैं आपको पता है? आपको याद है ना, हमने विकारी और अविकारी शब्द पढ़े थे। तो बच्चों, जो अविकारी शब्द होते हैं, यानी कि जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहा जाता है। यानी कि जो शब्द हम पढ़ रहे हैं समुच्चय बोधक में, जैसे कि और, किंतु, बल्कि, इसलिए, या, अथवा, ये सब बच्चों अव्यय कहलाते हैं, क्योंकि इनमें लिंग वचन कारक के अनुसार इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि जो अव्यय शब्द होते हैं उन्हें ही हम समुच्चय बोधक में प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे अव्यय शब्द होते हैं। चलिए आगे देखिए, समुच्चय बोधक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। अब हम करेंगे इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य। पहला देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए बच्चों। आप लिखेंगे जो शब्द, जो अव्यय दो शब्दों, दो वाक्यांशों, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। आप उदाहरण भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों आप उदाहरण में? रीना और मीना बाजार गईं। समुच्चय बोधक के भेद लिखिए। आप लिख देंगे समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। वह परोपकारी है, इसलिए सब उसका आदर करते हैं। नेहा और स्नेहा बाजार गई हैं। तुम यह काम कर रहे हो या मैं जाऊं? बादल तो घिरे थे, लेकिन वर्षा नहीं हुई।
समुच्चयादि बोधक शब्दों के 5 उदाहरण दीजिए। 5 एग्जाम्पल्स ऑफ द कंजक्शन वर्ड्स। बच्चों ये कार्य आप खुद से करेंगे। जो ये समुच्चयादि बोधक शब्द होते हैं इनका प्रयोग करते हुए आप 5 वाक्य बनाएंगे। आप ये कार्य करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे बच्चों इसलिए, तो आप क्या वाक्य बना सकते हैं? मैं कल घूमने गई थी या गया था, इसलिए आज स्कूल से आने में देरी हो गई। तो बच्चों और भी आपको समुच्चय बोधक शब्द दिए गए हैं, आप उनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों में गोला लगाइए। सर्कल द कंजंक्शन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। माधव ने परिश्रम किया और कक्षा में प्रथम आया। तो बच्चों और शब्द आपका समुच्चय बोधक है। पानी बरसने लगा इसलिए हम पिकनिक पर नहीं जा सके। तो इसलिए शब्द बच्चों आपका कंजंक्शन है। तुम नाश्ते में ब्रेड खाओगे या पराठा। प्रेमचंद जी ने हिंदी में उपन्यास, निबंध तथा कहानियां लिखी। तथा शब्द बच्चों इसमें समुच्चय बोधक है। सुजाता ने मेहनत तो बहुत की परंतु सफल नहीं हो पाई। तो बच्चों जो परंतु शब्द है वह आपका समुच्चय बोधक है। आगे देखिए। दिए गए समुच्चय बोधक शब्दों की सहायता से वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राम राम और सीता वन गए। तो आप यहां और लिखेंगे मोहन परिश्रमी है इसलिए प्रथम आया है। आंधी आएगी अथवा वर्षा होगी। पेड़ पेड़ पर रोहन बैठा हुआ है। किरण अपने भाई के साथ स्कूल चली गई। तो बच्चों ये थे कुछ समुच्चय बोधक जो कि हमने रिक्त स्थानों में भरे। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। तो बच्चों आज मैंने आपको जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करेंगे और उसको याद करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।